अब हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माँ शक्ति के इस मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के करुणा कृपा से श्रीमान शिवानंद सेन जी ने अपने साथियों सहयोगियों के साथ मिलकर आज के इस राम कथा का आयोजन किया है। इन सब का धन्यवाद करते हैं और आप भाग्यशाली जो कथा में श्रवण का लाभ लेने के लिए आए हैं, आपको भी आभार प्रकट करते हैं। और श्रीमान गौर गुरु शक्ति प्रभु जी कृष्ण बलराम मंदिर गुना के से आए हैं और हमारे राम विजय, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी जो हमने कुछ रामचरितमानस के शब्द सुने, उसमें पहले एक की दो बातें करके फिर आज हम लक्ष्मण गीता के कुछ संदेश को समझेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति का मतलब जहां बुद्धि, मति कहते हैं बुद्धि को, सुमति मतलब वो बुद्धि जो सही रास्ते पे हो। वैसे मति शब्द, आप इलेक्शन होता है ना जब, तो वोट देने जाते हैं ना, उसको कहते हैं मतदान। इसका मतलब आपने किसको जीवन में चुना, आपने किसको चुना। सुमति का मतलब अच्छी बुद्धि वो है जिसने भगवान को चुना। उसको कहते हैं सती मति मुकंदे। सती मति मुकंदे, वो बुद्धि सुमति है जिसने भगवान मुक्ति दाता मुकंद को चुना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति का अर्थ होता है वैसे
धन। वैसे विद्या भी संपत्ति है, लक्ष्मी भी संपत्ति है। तो हर प्रकार की संपत्ति वहां होती है जहां सुमति है। कुमति, जो इसका मतलब एक और शब्द महाभारत में है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना है ना, तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, उसको कहते हैं कुमति। कुमति का मतलब उल्टी बुद्धि। विपत्ति नाना, विपत्ति कहते हैं परेशानी को, दुख को, बीमारी को, कष्ट को। वहां बहुत ज्यादा कष्ट है। इसका अर्थ है, आप थोड़ा सा बहुत सरल समझें तो भगवत गीता में भगवान ने हमसे कुछ नहीं मांगा है। हमको कहा कि आप अपनी बुद्धि में हमको बिठा दो। ये गीता का कृष्ण का जो मांगा है हमसे, वो है कि हमको बुद्धि में बिठा दो। जय श्री राम। गीता में भगवान ने ऐसे कहा है कि मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि में निवेशय। बुद्धि में मुझे निवास कराओ। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को अपना सारथी बनाया है ना, रथ का, ये हमारा शरीर रथ है, बुद्धि इसका सारथी है। जो बुद्धि में भगवान को बिठाता है वो सुमति। आप जरा अपना ढूंढो कि बुद्धि में कौन बैठा है आपके। आपकी बुद्धि में भगवान बैठा है कि कोई भूत बैठा है? देखो तो, अपनी बुद्धि को खोजो कि बुद्धि में आपने किसको बिठाया है। बुद्धि हमारा ड्राइवर होता है, वो हमारे को सही रास्ते पे ले चलता है। तो हमने बुद्धि में किसको बिठाया है? तो यहां सुमति का अर्थ है बुद्धि में भगवान को बिठाना। और ये है गायत्री मंत्र का अर्थ, वरेण्यम धीमहि। धी का मतलब है बुद्धि, मही का मतलब है मेरी, और वरेण्यम का अर्थ है भगवान का वर्ण करे। वर्ण करे का अर्थ क्या होता है भगवान का? जैसे कन्या विवाह में पति को वर्ण करती है, वरमाला पहनाती है, ऐसे हमारी बुद्धि स्त्री बने और भगवान को पति के रूप में वर्ण करे। ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। हमारी बुद्धि भगवान को अपने स्वामी के रूप में वर्ण करे, वरेण्यम धीमहि। भीष्म पितामह ने तीरों की सैया के ऊपर सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहा था, इति मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमने। हे महान भगवान, ये मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि हुई मति, सुमति, ये मति मैं आपको अर्पण करता हूं, आप इसको ले लीजिए। कैसी है आपकी बुद्धि? वितृष्णा। तृष्णा कहते हैं संसार की चीजों को पाने की प्यास। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, इसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा का मतलब प्यास, हैंकरिंग, अंग्रेजी में कहते हैं हैंकरिंग, किसी चीज के पीछे पड़ जाना। और वितृष्णा का मतलब इसमें कोई संसार की चीज को चाह नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? कंवारी कन्या। वितृष्णा वाली बुद्धि का मतलब वो बुद्धि जो जैसे छोटी बालक की होती है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता है, वो बुद्धि जिसमें कोई विकार नहीं है, उसको कहते हैं वितृष्णा। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी रहा, मेरी ये बुद्धि ही मेरी पुत्री है।
ये मेरी कन्या है और ये बहुत ही सती है, पवित्र है। आप इसको स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा आप भगवान मेरी बुद्धि में आके बैठ जाइए, सारथी बन जाइए। भीष्म पिता ने कहा मेरी बुद्धि भगवान आप लीजिए। फिर भीष्म पितामह ने विचार किया कि लड़की जिसके घर में पैदा होती है उसकी शादी होगी तो अपने पति के घर जाएगी, ये तो नेम है। परंतु जिस पिता को लड़का ही नहीं है, केवल एक लड़की है, अभी उसकी शादी तो कराई, वो कहता है कि आप अगर चले जाओगे, इसको थोड़ा उधर से खोलो, इधर से। जिस पिता को सिर्फ एक लड़की है, कोई लड़का है ही नहीं, वो विवाह के बाद अपने क्या कहते हैं आपकी भाषा में, जमाई को, लड़की के पति को क्या कहते हैं? दामाद। ये दामाद भी ठीक है, उर्दू का शब्द है दामाद। जमाई कहते हैं, जमाई। और घर जमाई भीष्म कहता है कि मेरा कोई लड़का तो है नहीं, आप ऐसे करो कृष्ण, मेरी बुद्धि में आके घर जमाई बन के बैठ जाओ, मेरे घर जमाई हो जाओ। क्योंकि घर जमाई होना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है पता है? क्षीर सागर का जब मंथन हुआ था उसमें लक्ष्मी प्रकट हुई थी, मालूम है आपको? और भगवान विष्णु कहां सोते हैं? क्षीर सागर में। तो ससुराल में ही सोए हुए ना? हाँ, ससुराल में ही रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? पार्वती कहां, किसकी बेटी है? हिमालय की। और शंकर जी कहां रहते हैं? ससुराल में बैठे हैं जी। ये सब घर गए, ये बड़े बड़े सब देव ही घर जमाई है, है कि नहीं? सो भगवान को अपनी बुद्धि में बिठाना, इसको कहते हैं सुमति। और भगवान आपका घर जमाई हो गया तो भगवान के साथ लक्ष्मी तो है ही साथ, वो तो भगवान से अलग होती नहीं है। तो आपके घर में संपत्ति अपने आप आ जाएगी ना। आप भगवान को बुद्धि में बिठाइए, आपके घर में भगवान के साथ लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। नहीं भाई, लक्ष्मी तो भगवान के साथ रहती है। ऐसे मूर्ख लोग हैं, मंदिर में जाके भगवान को कहते हैं पैसा दे दो, पैसा दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। भगवान कहते हैं ये लक्ष्मी है, मेरी पत्नी है, इसको मांगने आया। मूर्ख, क्या मांग रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे कोई किसी से कोई पत्नी मांगता है क्या? हाँ, इससे अच्छा है कि भगवान को हृदय में बिठाओ तो लक्ष्मी के साथ आ जाएगा। आप बच्चे बन जाओ, भगवान आपका माता पिता बन जाए, सबसे अच्छा तो यही है, तुम्हें माता च पिता। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। ये बहुत अच्छी शिक्षा है। सुमति का अर्थ है वो बुद्धि जिसने भगवान को चुन लिया कि यही हमारा स्वामी है। और कुमति का अर्थ जिसने संसार को चुन लिया, वो कुमति। क्योंकि संसार समाप्त होने वाला है तो वो बुद्धि नाश के रास्ते पे ले जाएगी। अब हम आज की कथा में भगवान श्री रामचंद्र, किशोरी, सीता देवी और लक्ष्मण, ये तीनों अगस्त ऋषि के आश्रम में गए अपने वनवास के समय। अगस्त ऋषि ने उनको
बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए कि ये आपको आगे काम आएंगे। तो राम जी ने पूछा कि मुनिवर बताइए, अब हम कहाँ जाके रहें? तो अगस्त जी ने कहा, यहाँ से थोड़ा ही आगे गोदावरी नदी है, गोदावरी रिवर है, वहाँ 5 वट वृक्ष हैं, उसको पंचवटी कहते हैं, बहुत सुंदर स्थान है, आप वहाँ जाकर निवास करो। तो सीता आगे आगे रामचंद्र, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण धनुष लिया हुआ है, पंचवटी के रास्ते चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा शरीर रास्ते के अंदर ऊपर पड़ा हुआ देखा। तो राम जी ने समझा कोई राक्षस होगा, और मैंने संतों को वचन दिया है कि मैं दंडक आरण्य को राक्षसों से शून्य कर दूंगा, तो इसको भी मार देता हूं। तो उसने कहा, मैं आपके पिता का मित्र हूं, मेरा नाम जटायु है, आप मेरे बालक हो, मैं आपके संग चलता हूं। जब आप कभी दोनों भाई वन में फल फूल या लकड़ी लेने के लिए जाओगे, तब मैं सीता की रक्षा करूंगा। ये जटायु ने वचन दिया, और अब 4 यहां से साथ चले, और 4 पंचवटी में आए। आप में से जब कोई भारत जाए और बॉम्बे वाले रास्ते जाए, तो बॉम्बे से मात्र 3 घंटे के रास्ते के ऊपर नासिक है, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, जहाँ पंचवटी है, वहाँ कालाराम जी का मंदिर है जिसमें सीता रहती थी, और उसके सामने ही वो स्थान है जहाँ शूर्पणखा आई थी, जिसका नाक कटा था, इसलिए उस जगह का नाम हो गया नासिक। ये नासिक नाम भी ऐसे पड़ा है। तो ये राम की लीला का क्षेत्र है। वहाँ से थोड़ा ही दूर 20-25 किलोमीटर की दूरी पे जटायु रावण से लड़ के जहाँ गिरा था, वो स्थान है। तो ये कुछ स्थान हैं जो कभी जाएं भारत बॉम्बे के रास्ते, तो एक दिन रुक के आपका ये जो मॉरिशस है, यहाँ राम भक्ति सबके नस नस में भरी हुई है, और राम जी के सारे लीला स्त्रियों को देखना हो तो वहाँ जा सकते हैं। अब वहाँ जब पहुँचे तो राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण कोई कुटिया बनाओ। लक्ष्मण ने कहा, मैंने अपनी इच्छा से कभी कोई काम नहीं किया है, आप बताइए कहाँ बनानी है तो मैं बनाऊंगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं कठपुतली हूँ, आप जैसे नचाएंगे वैसे नाचूंगा। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागत का मतलब जैसे डंडा है, उठाओगे तो उठेगा, बिठाओगे तो बिठेगा, खिलाओगे तो खाएगा। ऐसे लक्ष्मण राम जी के लिए, राम पिता का है, अगर झंडा है तो उसमें लक्ष्मण डंडा है, उसी के ऊपर वो पताका घूमती रहती है। सो राम जी ने कहा, ये बहुत सुंदर स्थान है, गोदावरी का तट है, यहाँ स्नान आदि करने के लिए अच्छी जगह है, आप यहाँ कुटिया बनाइए। तो कुटिया तैयार हो गई, सीताराम वहाँ रहने लगे, और जटायु जी तो वृक्ष के ऊपर रहते थे, और लक्ष्मण बाहर अपना। लक्ष्मण ने 14 वर्ष में न सोया न खाया, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि मेघनाथ का वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके निराहार रहकर और निद्रा को त्याग दिया हो। और लक्ष्मण कभी नहीं सोए। वैसे जब घर में रहते थे
तो लक्ष्मण राम जी के चरण दबाते थे। तो राम जी कहते थे सुमित्रा नंदन अब जाके विश्राम करो, तो लक्ष्मण जाके सोते थे। जब वनवास के लिए निकले और श्रृंगेरपुर में अपने नेम के अनुसार लक्ष्मण चरण दबाने लगे, तो राम जी ने नहीं कहा सुमित्रा नंदन जाके विश्राम करो। कोई राम जी थक नहीं गए थे, रथ में चढ़ के आए थे वहां तक, क्योंकि अब लक्ष्मण को सोना नहीं था, इसलिए राम जी ने उनको सोने का आदेश ही नहीं दिया। और सारी रात निषाद राग के साथ लक्ष्मण बैठ के बातें करते रहे और जागते रहे। सो यहाँ पंचवटी में जब रुके हुए थे, तो एक दिन राम और लक्ष्मण दोनों भाई एकांत में बैठे थे, शांत बैठे थे। तो लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न पूछे राम जी से, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। उसमें 2 प्रश्नों के ऊपर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न पूछा कि भगवान माया क्या है, आपकी माया क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान आपको कैसे आसानी से पाया जा सकता है, सरलता से आपको कैसे पा सकते हैं। 2 प्रश्न, और भी प्रश्न होंगे, परंतु हम आज 2 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी माया क्या है भगवान, क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं आती। ये जो दुर्गा देवी है, यही माया का रूप है। ये भगवान के पीछे रहती है, आगे नहीं आती। और माया का काम क्या है? माया के 2 काम हैं। असली चीज को ढक देना, पर्दा डाल देना, और जो असली नहीं है उसको असली बनाकर दिखा देना। ये 2 काम है माया के। असली चीज को ढक देने को कहते हैं आवरण आत्मिक। आवरण का मतलब पर्दा, पर्दा डालना। और जो असली नहीं है उसको असली चमका के दिखाना, उसको कहते हैं विक्षेप। इसका हम आपको एक बहुत आसान उदाहरण देते हैं माया का, आप लोग समझ सकते हैं। आपके यहाँ मॉरिशस में कभी सिनेमा हॉल हुआ करते थे क्या? सिनेमा हॉल होते थे जिसमें सिनेमा देखने जाते, हाँ? अभी खत्म हो गए होंगे ना। अब क्या ये सबके, ये मोबाइल जब से आया है, टॉर्च चली गई, क्या कैलकुलेटर चला गया, और क्या चला गया, डिक्शनरी चली गई, लाइब्रेरी चली गई, कैमरा चली गई, अभी तो पत्नी ही भी चली गई है। सारा दिन मोबाइल देखता रहता है तो पत्नी भी चली गई, पता नहीं लगा कहाँ गई। तो मोबाइल ने सब कुछ समाप्त कर दिया। ये मोबाइल का बहुत बड़ा झमेला है। तो फिल्म जब देखने जाते थे, आप में से किसी को याद है, आदमी जाता था, किसी के साथ जाता था, अपने मित्र के साथ, पत्नी के साथ। जब सिनेमा हॉल में भर जाता था, फिल्म चालू होने का टाइम होता था, तो पहला काम क्या करते थे? लाइट बंद करते थे, अंधेरा करते थे। यही करते थे ना, हाँ? अंधेरा करते थे। जिसको साथ लाए थे वो दिखता नहीं था। जिसका टिकट भरा, जिसको साथ लाए, वो नहीं दिखता। और सामने पर्दे के ऊपर एक फिल्म चला देते थे 2-2.5 घंटे, और उस फिल्म के साथ हम ऐसे चिपक जाते थे। उसमें जो हीरो था वो हमारा है, उसको कुछ मिल गया, हा 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 हंसते थे, और उसको किसी ने मारा तो आंसू आते, मर गया, दो उसको चोट लग गई, वो मर गया। ऐसे होता था कि नहीं होता? हाँ, ऐसे ही होता है ना। आप जानते हो कि वो हीरो मरा नहीं है, वो मरा थोड़ी है, वो पैसा कमा रहा है उधर नो, हाँ, और आपने पैसा खर्चा है और आप मुफ्त में रो रहे हो। ये सत्य है कि नहीं?
3 घंटे के बाद जब लाइटें फिर खुलती थी और सामने पर्दा था, कुछ भी नहीं था। ये बेचारा साथ आया था, वही कहता है चलो घर चले। ऐसे भगवान परमात्मा हमारे साथ आए हैं सदा के लिए। माया ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है, हमको पता नहीं हमारे अंदर परमात्मा बैठे। दुनिया की एक बड़ी फिल्म 80-90 साल चला दी। ये हमारा खेत है, ये हमारा दुकान है, ये हमारी ऑफिस है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा ये है, हमारा वो है। और मृत्यु वाला बटन जब दबता है तब सिर्फ परमात्मा दिखता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। देखा है कि नहीं है? ये है माया का काम। असली भगवान को ढक देती है और दुनिया को असली बना के दिखा देती है, जो किसी के साथ गई नहीं आज तक। किसी के साथ जाते हुए धन को देखा है, घर को देखा है, गाड़ी को देखा है? हाँ नहीं ना, इधर ही पड़े रहेंगे। कुछ नहीं साथ जाता है किसी के। अरे स्वयं ही नहीं चलता है, 4 आदमी उठा के जाते हैं, वो क्या ले जाएगा बेचारा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और तब कहते हैं राम नाम संग। अरे जीते जी बोलो ना, मरने के बाद वो एक नहीं बोलता है, बाकी सब बोलते हैं, बेचारा ऊपर वाला नहीं बोल पाता है। तो जीते जी बोलना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो अब माया के आपको 2 काम समझ में आ गए। भगवान असली है जो हमारे साथ आया है, वही हमारा सच्चा शुभ चिंतक है, शुभ चिंतक है, वेल विशर है, सुहृद है, हमारे दिल में बैठा हुआ है। दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चल सकती। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने मरने से पहले अपने सेनापति को कहा था 3 काम करना। मेरी अर्थी को बड़े बड़े वैद्यों को और डॉक्टरों को कहना उठा के चले। मैंने जो दुनिया भर को जीत के सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे किए हैं, मेरी शमशान यात्रा में ऐसे फेंकते जाना, और जब मुझे कब्र में डालो तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर रखना। तो पूछा सेनापति ने, ऐसे क्यों महाराज? राजन कहा, वैद्य मेरी अर्थी को उठाए, दुनिया को पता लगे कि कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता, अलेक्जेंडर को भी बचा नहीं सका। भाई डॉक्टर स्वयं मर जाएगा तो हमको कहां से बचाएगा? बोला धन सारा रास्ते में इसलिए फेंकना कि दुनिया को पता लगे कि विश्व विजेता सिकंदर, सारा धन किसी काम नहीं है, और हाथ खाली करके दुनिया को दिखाना कि खाली हाथ यहां से चला गया। ये 3 बातें उसने कही थी। और उससे पहले उसने एक दिन अपने सेनापति को कहा था कि 1 महीना तेरी जीवन मेरे को दे दो, तेरे को आधा राज देता हूं, दुनिया मैंने जीत ली है, मेरे को जाना है, मेरी मां से मिलना है। तो सेनापति ने कहा, महाराज मैं 1 महीना मेरी उम्र का आपको कैसे दूं आयु? संभव नहीं। तो सिकंदर ने कहा, 1 दिन दे दूं, मैं चिट्ठी मेरी मां को लिख लूं, ये पूरा साम्राज्य आपको देता हूं जो मैंने सारे जीवन में कमाया है। सेनापति ने कहा, महाराज 1 दिन भी देना असंभव है, नहीं दे सकता। तब सिकंदर ने कहा, सुनो दुनिया वालों, सारा जीवन लगा के जिस दुनिया को जीता था वो सारी दुनिया दे रहा हूं, कोई 1 दिन नहीं देता। इसका मतलब हमारा 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन अरबों खरबों रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियन रुपीस का है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समय सबसे बहुमूल्य है, मोस्ट कॉस्टली थिंग है टाइम। इसको आप परचेज नहीं कर सकते, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, इसका प्रॉपर यूज कर लेना चाहिए। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन।
ये न ये छोली किसी के लिए रुकेगी और न ये समय किसी के लिए रुकेगा। अब कभी ऐसे सोचो कि हमारा ये काम हो जाए फिर हम हरे कृष्णा जपेंगे, ये काम हो जाए फिर हम रामायण पढ़ेंगे। एक आदमी समुद्र में नहाने जा रहा था, नया आया था। सुबह हम गए तो वो अपना शार्ट लेके जा रहा था। हम शाम को वापस आए, उधर ही बैठा था। हमने बोला नहाए नहीं? बोला छोलियां आ रही है, बंद हो जाए फिर नहाऊंगा। ये वेव्स आ रही हैं, बंद हो जाए फिर नहाऊंगा। अरे भाई समुद्र में कभी वेव्स बंद होंगी क्या? हाँ, वेव्स समुद्र में बंद नहीं हो, टाइड वो तो चलती रहेगी। नहाना है तो कूदना पड़ेगा। ऐसे संसार में आपके सब कम हो जाएं फिर भगवान का नाम ले, ये नहीं हो सकता। अभी इसी वक्त आज इसका संकल्प करके लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। सो माया क्या है? जब लक्ष्मण ने पूछा तो श्री राम जी ने कहा मैं और मेरा यही है माया। दुनिया में जिसको आप मैं और मेरा कहते हो यही माया है। क्योंकि तुम कुछ लाए नहीं थे अपने साथ, कुछ ले नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या है? तो मैं और मेरा करते हो यही माया है। फिर कहा कि माया किसी को पकड़ती नहीं है, हम जाके माया की गोद में गिरते हैं। राम जी ने 3 उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल दिया, आपके आइलैंड पे मोंकी भी नहीं है? नहीं है, थोड़ा बहुत है। मोंकी को जो पकड़ता है वो इसको मोंकी चार्मर कहो, क्या कहो, जो भी कहो, उसको कहते हैं बंदरिया को नचाने वाला। वो क्या करता है, देखता है सामने बंदर बैठा है तो एक नीचे से मोटा, और जैसे ये लोटा है ना, ये लोटा अभी इसका अगर इसका जो नेक है उसको लंबा कर दो और लंबा कर दो। हाँ? और वो नेक बहुत लाइक ए बॉटल है और नीचे मोटा है। उसमें क्या करेगा, कुछ पीनट डाल देगा, चने डाल देगा। बंदर देखेगा चने हैं इसमें, हाथ डालेगा तो अंदर हाथ तो चला जाएगा उस पतले में, और जब मुट्ठी भरेगा तो हाथ बड़ा हो गया, अब हाथ निकलेगा नहीं। बोलेगा छोड़ो छोड़ो, तो कोई कुछ ने पकड़ा है क्या? अब चने छोड़ दे, हाथ निकाले, जाए फल फूल खाए, जंगल में कोई रोकता है क्या? वो चने पकड़ के बैठा रहेगा। तब तक जो मदारी है, जो बंदर को नचाता है, वो आके गले में रस्सी बांधेगा। तब बेचारा चने छोड़ेगा, हाथ बाहर निकालेगा। फिर मदारी लाठी लेके बाजार में घुमाएगा, अरे बाबू को राम राम करो, 1 रुपया दो, और नाचेगा शहर में, बंदर को नचाएगा। ऐसे देखा नहीं आपने? देखा है कैसे? ये डुगडुगी बजाएगा, बंदर को नचाएगा, सबको राम राम कराएगा, रुपया रुपया लेगा। ऐसे हम भी भगवान के पास बैठे सुखी रहे थे, लेकिन देखा कि सामने वो कुछ माल पड़ा है, जाते हैं उसको लेने के लिए, हाथ अंदर डाला, हाथ फंस गया, माया ने गले में रस्सी डाल दी। अब हमको नचा रही है सारा दिन, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम नाच रहे हैं माया के इशारे के ऊपर। ऑफिस में कभी नाचते हैं, कभी पत्नी के सामने नाचते हैं। ये नाचना फिर हमारे गले पड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया राम जी ने कि जो पैरट होता है, तोता जानते हैं ना, पैरट, हाँ? उसको शिकारी कैसे पकड़ता है? बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका राम जी ने जो कहा लक्ष्मण को, ये कहा कि जैसे ये एक डंडा है, एक इसके ऊपर ये डंडा है, इधर एक तीसरा डंडा रख लो। अब क्या है,
दो डंडे ऐसे, एक डंडा ऊपर, और ये जो डंडा है बीच वाला, इसके ऊपर एक पाइप रख दो, पाइप, और प्लास्टिक का पाइप चढ़ा दो। इसके आगे कुछ दाने डाल दो, या कुछ ग्रेन डाल दो, या कुछ फल रख दो। तोता क्या करेगा, आके इस के ऊपर बैठेगा, और ये है पाइप, और ये नीचे झुकेगा ऐसे खाने के लिए, गर्दन नीचे करेगा ना खाने के लिए, तो बैलेंस बिगड़ेगा, वो उल्टा हो जाएगा, इसको पकड़ लेगा, पैरट उल्टा हो जाएगा, और फिर कहेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है क्या? ऐसे करके ऐसे करे और उड़े और जाए, आम खाए, कोई उसको रोकता है क्या? नहीं। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, समझ जा किसी ने मेरे को पकड़ लिया है। तब तक शिकारी आएगा और उसको पकड़ेगा यहां से, और पिंजरे में डालेगा, और बाजार में बेचेगा, ले लो भाई, तोता ले लो। और बेचारा उड़ना बंद हो गया, अंदर बैठा होगा, कोई कभी मिर्ची देगा खाने को लिए, हाँ पीमा खाओ सुखी रहो आप। तोता बेचारा पीमा खाता रहेगा। अब ये क्या है माया? ये जो दो डंडे हैं, ये प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण और रजोगुण। ये है दो डंडे, सतोगुण और रजोगुण। और ये जो ऊपर का डंडा है, ये है तमोगुण। प्रकृति के तीन गुणों के चक्कर में पड़ के जीव आत्मा मां के गर्भ में उल्टा लटक जाता है, जैसे तोता लटका। और हम सबकी ये हालत हुई है, प्रकृति के तीन गुणों के चक्कर में पड़ के सब मां के गर्भ में उल्टे लटके थे। ये है माया का दूसरा खेल। तीसरा खेल रामचंद्र ने बताया लक्ष्मण को एग्जाम्पल देके कि रेशम, सिल्क, वो एक कीड़ा बनाता है, वो अपने मुंह से रेशम बनाता है और उसके अंदर ही फंस जाता है। रेशम चारों और बीच में अंदर वो, और जो रेशम का व्यापारी होता है वो कीड़े के साथ रेशम को ले आता है, उबलते हुए पानी में डालेगा, कीड़ा मर जाएगा, रेशम को बेचेगा, पैसा कमाएगा। माया के जाल में हम सब उस रेशम के कीड़े की तरह रोज कहते ये बना लो, वो बना लो, घर बन गया, हम उसके अंदर ऐसे फंस जाते हैं, जब मर जाते हैं बेटे अग्नि संस्कार करके सारा सामान ले जाते हैं। कमाया था दादा ने, दादा को अग्नि संस्कार किया, माल सब आपका हो गया। ये है माया। करना क्या चाहिए? अरे भाई, एक आदमी को कितनी आवश्यकता है, उससे अधिक मेहनत काहे के लिए करे, क्यों करे? भगवान का भजन करे ना, आखिर में सभी जला के खा जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर राम जी ने कहा अधिक समय नहीं है भैया, फिर भी आपको मैं बताता हूं कि माया से बचने के लिए और मुझे पाने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है। ये राम जी ने कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, नैन बहे नीरा, छल कपट छिद्र न भावे। और जिसमें ये गुण है वो मुझे शीघ्र पावे। तो राम जी ने रास्ता कौन सा बताया हमको माया से बचने का? भगवान के नाम का गुणगान करो, और वो इतने आनंद से करो कि आंखों से अश्रुधारा बहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में ये बाल खड़े हो जाए हैं, नैन बहे नीरा, आंखों से अश्रुधाराएं बहे, छल कपट नहीं करो, तो भगवान आपको अभी का अभी मिल जाएगा, कहीं दूर नहीं। ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
कहे नयनम गलदश्रुधार या वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान, आपके नाम का उच्चारण करो, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, और उस वक्त मेरी आंखों से अश्रुधारा बहे, मेरे शरीर में रोमांच हो जाए, मेरा गला रुंध जाए, गदगद हो जाए, वो दिन कब आएगा? ये है भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका। इसमें कौन सा खर्चा लगता है जी? मुफ्त का काम है ना। सिर्फ जीभा से भगवान का नाम लेना है, और जिस जीभा से भगवान का नाम लेते हैं ना, वो जीभा माता बन जाती है और भगवान का नाम उसके ऊपर अवतार ले लेता है। जीभा जशोमती, जीभा यशोदा मैया बन जाती है और उसके ऊपर कृष्ण और राम नृत्य करने लगती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही रूप में 6 हाथ दिखाए थे अपने भक्तों को। 2 हाथ राम जी के धनुष बाण लिया हुआ था, 2 हाथ श्री कृष्ण के बांसुरी थी, 2 हाथ में अपने सन्यासी का डंडा और करमंडल था। सो सन्यास जब चैतन्य महाप्रभु ने लिया तो अपनी माता सची को कहा, माता, जब मैं धरती पे अवतार लेता हूं तो आप मेरी माता होती, मैं कृष्ण के रूप में आता हूं तो आप यशोदा, मैं राम रूप होता हूं तो आप कौशल्य। जो भगवान का विग्रह यहां बनाया जाए, मिट्टी का, मार्बल का, पीतल का, वो जो जिस चीज का ये मूर्ति बनती है, वो आप मेरी मां बन जाओगी और मैं उसमें आपका बालक बन के प्रकट हो जाऊंगा। इसका मतलब मूर्ति का जो मटेरियल है वो भगवान कहते हैं मैं मां बन, वो मां मेरी बन जाएगी और मैं उसमें जन्म लेके प्रकट हो जाऊंगा। और तीसरा बोला, जो अपने मुख से हरि गोविंद राम का नाम उच्चारण करेगा, उसकी जीभा मां, आप वो जीभा मां बन जाओगी मेरी, आप मेरी माता हो और मैं उसके ऊपर जन्म ले लूंगा। तो आप सबके घर में भगवान राम का अवतार हो सकता है, आपकी जीभा मां बन सकती है और उसके ऊपर राम नाच सकता है, अगर आप प्रेम से भगवान के नाम के उच्चारण का जीवन में अभ्यास करेंगे। तो बहुत सरल सा रास्ता है। कलयुग में ये ही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इस कथा को लंबा न करके मैं दूसरी एक कथा मेरे को याद आती है इसी बात को समझाने के लिए। कलियुग आया था महाराज युधिष्ठिर के पास, 4 भाइयों के पास आया था, और पांडवों के और 5वें भाई के पास जब आया तो उसने एक प्रश्न पूछा कि इसका उत्तर दो। पूरा एक पहाड़ी रास्ता है, एक माउंटेन के अंदर से बहुत डेंजरस पैथ है, रास्ता बहुत ही पतला है, उसके ऊपर बहुत पत्थर गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा है, सब लोग परेशान हैं। अचानक एक साधु आता है, एक डिवोटी आता है, वो अपना ये जो गमछा है उसका एक धागा निकालता है, पत्थर को ऐसे बांध के फेंकता है, रास्ता खुल जाता है, ये कहकर भाग गया। तो अन्य भाइयों ने पूछा, भ्राता ये क्या कह रहा था? बोला ये कलयुग है, ये कह रहा था कि भगवान के पास जाने के रास्ते सारे बंद हैं, सबके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, आप ध्यान करके भगवान के धाम कलयुग में नहीं जा सकते। ध्यान करने के लिए समय चाहिए, साधन चाहिए, स्थान चाहिए, पवित्र जगह हो, आपके पास कम से कम 10-20 साल हो,
तब बैठ के ध्यान में भगवान आ सकता है। वो सत्ययुग में होता था। यज्ञ करके भी भगवान को पाना, पहले भगवान यज्ञ में आया करते थे। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था महाराज दशरथ का, तो उसमें ब्रह्मा के साथ देवता आए थे और ऊपर से भगवान विष्णु उस यज्ञ में आए थे। तो यज्ञ में तो पहले भगवान आया करते थे। लेकिन आज आपके मॉरिशस में जो यज्ञ होता है, कभी कोई भगवान देखा है क्या आया हो? धुआं होता है बस, और कुछ नहीं होता। धुआं बहुत ज्यादा होता है और कुछ नहीं होता है। यज्ञ में भगवान नहीं आता है। तो यज्ञ से भी हमारा थोड़ा सा शुद्धि हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कलयुग कह रहा था, अब ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि से भगवान मिलना इतना आसान नहीं है। एक साधु ने सारे पत्थर हटा दिए का अर्थ है, अगर किसी भक्त के संग में आकर आपके मुख से हरि नाम निकल गया तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये सबसे आसान रास्ता है कलयुग में भगवान को पाने का। जैसे कलि संतरण उपनिषद का ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु हर जगह गा के कहते थे, हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, 3 बार का। सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम। वो राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, गोविंद नाम हो, गोपाल नाम हो। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान आप इतने दयालु हैं, आपने अपने नाम बहुत रख दिए, नामों में सब शक्ति भर ली। नाम को जपने का कोई ना टाइम भी नहीं रखा। पूजा का टाइम है, मंदिर खुलने का टाइम है, नाम जपने का कोई टाइम नहीं है। रात को आधी रात को जप सकते हो, चलते फिरते जप सकते हो। फिर भी हमको नाम जपने में कोई रुचि नहीं हो रही है। कितना हमारा दुर्भाग्य, दुर्दैव मिद्रशम महाजनुनानुराग। मुझे अनुराग नहीं हो रहा है, मुझे नाम लेने की इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अभी तक कुछ पाप कर्मों का असर पड़ा है, नाम मुख से निकल नहीं रहा। जिसके मुख से नाम निकलता है समझ लो उसने सब यज्ञ कर दिए, सब तपस्याएं कर दी, सब तीर्थ कर दिए, उसके सब पुण्य जिसके हो चुके हैं उसके मुख से ही नाम निकलेगा। अंतगतम पुण्यम जनानाम, जिन भाग्यशालों का पुण्य उदय हुआ है, पाप नाश हो गया है, उनके मुख से ही भगवान का नाम निकल सकता है। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। वही मेरा नाम जप सकते हैं जिनके पाप नाश हो गए। अरे पाप कैसे नाश होंगे? ये भागवत में लिखा है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों को जड़ से नाश करना है तो भगवान के नाम को मिलकर गाइए। ये कहकर राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, अब संक्षेप में हमने आपको बता दिया, विस्तार करने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि सुरपंखा के आने का टाइम हो गया। इतनी कथा पूरी हुई तब तक सुरपंखा वहां आके टपकी। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर एक नव युवती स्त्री का रूप धारण करके आई थी। विधवा, उसके पति को इसके भाई रावण ने ही मारा था, और कामचारिणी थी। अपनी इच्छा से जहां जाए, जिसको चाहे उसको पसंद करे, कामचारिणी थी। सुंदर रूप बनाकर आई थी, और आते ही राम जी को कहा, बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन मुझसे सुंदर आपको त्रिलोक में नहीं मिलेगी। मुझसे विवाह कर लो, आपको बहुत घुमा सकती हूं, बहुत शक्ति है मेरे पास। राम जी ने पूतना की ओर देखा ही नहीं। राम जी ने अपनी नजर सीता के ऊपर टिका के रखी, और यहां लिखा है, काम आंखों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए
जहां कामिनी हो वहां नजर उसके ऊपर नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो ये मन इतना शैतान है, बदमाश है, दुष्ट है, कहेगा देखने में क्या है, फिर कहेगा देख लिया तो हाथ लगाने में क्या है। ये मन पापी है कई जन्मों का। इसलिए जैसे शिकारी अपने जाल में आए शिकार के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ऐसे साधक को कभी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधक को कभी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सो राम जी ने सीता के ऊपर नजर रखी और ऐसे कह दिया कि देखो मेरी पत्नी मेरे साथ है, ये जो मेरा भाई है ना, ये अपनी पत्नी को साथ नहीं लाया। ये नहीं कहा कि ये अविवाहित है, ये अपनी दारा को साथ नहीं लाया, इनके साथ इनकी पत्नी नहीं है, इनके पास चले जाओ। अब उनको कोई राम से प्रेम थोड़ी था, वो तो कामचारणी थी। बोला चलो तुम जाओ, सांवले लग रहे हो, मैं गोरे के पास जा रही हूं। वो चली गई लक्ष्मण के पास। बोला तुम तो बहुत सुंदर हो, गोरे हो, अच्छे हो, चिट्टे हो, मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो, विवाह कर लेते हैं, और एक बात याद रखना, ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूं, तुम मुझसे सेवा करोगी तो तुम्हें नौकरानी बनना पड़ेगा। तुम नौकरानी बनने को तैयार हो क्योंकि ये मेरा मालिक है, और मैं ये जैसे कहेगा ऐसे आ गया, तो मेरी पत्नी बनोगे तो नौकरानी बनना पड़ेगा तुम्हारी। नहीं, तो फिर उसी के पास चले जाओ। अब वापस राम जी के पास चली गई पूतना। राम जी ने कहा लक्ष्मण, वापस लक्ष्मण के पास आ गई, और फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर जा रही है। अब राक्षस तो थी ना, राक्षस वो है जिसकी इच्छा पूर्ति में कोई रुकावट डालेगा ना तो उसका असली रूप दिखाई दे देगा। बोला इस स्त्री के कारण आप दोनों मुझे धक्का दे रहे हो, ठुकरा रहे हो ना, इसी को मैं खा जाती हूं। आ गई ना अपनी राक्षस की, और सीता के ऊपर झपकी। राम जी ने कहा शेष, मैं जो काम नहीं करता हूं शेष आपको करने हैं, बचे हुए काम आप शेष हो। अब देखो इसको, लक्ष्मण को तो पहले से 2-3 बार पहले अभ्यास था ऐसे राक्षसों के साथ। नाक काटा, कान काटी। कान काटने का मतलब श्रुति वेद के मार्ग पे चलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये कोई वेद के रास्ते पे चलने वाली नहीं है। और नाक काटने का मतलब, ननाक का मतलब ये स्वर्ग में जाने के भी लायक नहीं है। नाक कहते हैं स्वर्ग को, ननाक पृष्ठम सर्वभौम, ये भागवत का श्लोक है। न ये स्वर्ग में जाने के लायक है, मैं मारूं तो स्वर्ग में जाएगी, न लायक नहीं है उसके, और न तो वेद के मार्ग पे कहीं जाने के लायक है। इसलिए नाक और कान दोनों काट दी। ये कथा करते हुए हम एक बात आपको समझाने के लिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो जिस गोपी का नाम भगवान ने लिया वो गोपी एक काजल डाल रही थी आंख में, एक आंख में काजल डाला, तब तक बांसुरी में नाम आ गया, दूसरी आंख में काजल डालना ही भूल गई और भागती हुई वहां पहुंच गई। दूसरी बेचारी लिपस्टिक लगाने के लिए उठाई थी, तब तक बांसुरी में उसका नाम आया, उसको पता नहीं लगा कि लिपस्टिक है, काजल है, वो आंख में लगा दिया। और एक आंख में एक गोपी अपने सुसर के लिए थाली में भोजन परोस रही थी और बैल के लिए भूसा डाल रही थी। बांसुरी में ऐसा बुलावा आया, भूसा सुसर को दे दिया और बैल को भोजन दे दिया। अब कान का बाला पड़ा है नाक में, हाथ का कंगन पांव में, पांव भी कपायल हाथ में। ऐसी सारी गोपियां कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण ने सबको स्वीकार कर लिया। और ये सज धज के सुरपंखा गई, नाक और कान कटवा के आई। इसका मतलब हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, और सज धज के जाएंगे तो नाक कान कटवा के आएंगे। इसलिए भगवान के पास बहुत सरल भाव से जाना चाहिए, छल कपट त्याग के जाना चाहिए। फिर सुरपंखा वापस जाके खर दूषण और
तिरसरा और अकंपन नाम के 4 राक्षस थे। 14,000 जल स्थान के ऊपर रावण की आउटपोस्ट थी भारत में जो है स्पाई की। उनको जाके सुनाया। खर कहते हैं गधे को जिसको समझ में कुछ नहीं आए। दूषण कहता है जो दूसरों में दोष निकाले। और तिरसरा कहता है जिसके 3 सर हैं, एक से एक बात करे, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी। इसका मतलब विश्वास पात्र नहीं है। ये तो तीनों मारे गए। इन तीनों को तो बचने के लिए कोई सहारा था नहीं। एक अकंपन था, वो बच गया, भाग गया। नाम था अकंपन। बहुत कांपता कांपता रावण के पास चला गया। तो इसके आगे की कथा तो कब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। अब आज की कथा को यह विराम देते हैं। आपको आज की कथा से शिक्षा ये ले जानी है कि हमारी सुमति हो, कुमति से बचें, माया से बचें, राम को पाने के लिए राम के नाम का उच्चारण करें, सरल जीवन से भगवान के पास जाएं, छल कपट को त्याग दें। हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के सामने आया। राम जी ने बात ही नहीं की। लक्ष्मण को कहा इसको परिचय दो कि छद्म रूप करके आया है। ये नहीं बात की। पहले मुलाकात में राम जी ने हनुमान से बात नहीं की। कहा लक्ष्मण को इसको परिचय दो। लक्ष्मण ने परिचय दिया। और राम ने इतना जरूर कहा, रामचंद्र ने कहा इसकी भाषा में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। इतना पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है। परंतु जब लक्ष्मण ने कहा कि हम दशरथ के पुत्र हैं, वन में सीता का अपहरण हो गया, हम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हैं, तब हनुमान अपने रूप में आ गए और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तब राम जी ने हनुमान से बात की। इसका मतलब जो जैसा है वैसे जब भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब भारत में भ्रमण कर रहे थे बिना चप्पल पहने, तब ये मंत्र गाते हुए पूरे भारत में भ्रमण किया था। राम राघव रक्षा मम, कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण 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 है। ये महाप्रभु के मुख से गाया हुआ मंत्र है कली काल में। सो अब कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो गुरु जी कीर्तन करेंगे 5-10 मिनट। हाँ जी। एक प्रश्न है प्रभु जी। भगवान जैसे आप उस विषय पर बात कर रहे थे, शाम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम चेतन मोहन मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये पाप का अंत नाम का जाप करने से हो जाता है। हाँ। पुण्य कहाँ से कमाते
पुण्य कर सीधे भागवत में से बहुत सरल श्लोक लिखा हुआ है, श्रृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सबसे बड़ा पुण्य है। पाप नाश होगा नाम से और पुण्य होगा कृष्ण कथा सुनने से, तो भगवान की भक्ति चालू होगी। वही भगवान का भजन कर सकते हैं। हाँ, जो पुण्य कमाए हैं, जिनका पाप नाश हुआ, पुण्य जिन्होंने कमा लिए, वही भगवान का नाम जप सकते हैं। इसका मैंने कहने का मेरा भाव ये था, जो लोग नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब उनके पाप उनसे नाम लेने नहीं दे रहे, अभी तक उनके पाप उनके लिए रुकावट डाले हैं। और जो नाम ले रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पहले पाप नाश कर लिए, पुण्य कमा लिए हैं, धर्म के तीर्थों का यात्रा कर लिए, किसी जन्म में सब काम कर लिए, तभी तो नाम जप रहे, नहीं तो नाम थोड़ी जप सकते थे। सो नाम जपने वाला सारे साधनों से ऊपर है। ये इसका विशेष में इसी प्रसंग में बात कर रहा था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम क्रियोल में भाषा बात करेगा। Pour kata will complete and a item. पहला आइटम प्रसाद, सब प्रसाद ले लिया, जो नहीं लिया होगा बंदोबस्त हुआ। दूसरा आइटम